वो कहता है बाय फैक्टर ट्री मेथड इसको सॉल्व करना है और वही लास्ट पे काम करना है। इसको भी इंडेक्स नोटेशन में जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने लिखना है। तो 64 को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व बाय फैक्टर ट्री मेथड। 64 है, ये सबसे पहले एक तो इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा जी, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 32 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये फिर से इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 16 आर 32 आ जाएगा। उसके बाद अगेन 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज आ जाएगा 16, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करें, ये 2 फिर एज इट इज, अगेन एज इट इज ये 2, और ये वाला 2 भी एज इट इज आएगा। उसके बाद 8 को डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8। लास्ट पे 4 है तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 आर 4। तो ये वाला 2 भी एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज आएगा, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हम लोगों ने बाय फैक्टर ट्री मेथड इसको सॉल्व कर लिया। ये लास्ट वाले डिजिट्स हमारा आंसर होते हैं। तो फैक्टर्स हमारे क्या आए हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 और 6। और जब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है 125। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जी 125। 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं बाय ट्री, फैक्टर ट्री मेथड। 125 क्योंकि ऑड नंबर है तो कोशिश करें इसको 3 पे डिवाइड होता है, देखें अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो फिर इसको हम लोग 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 5। 5 पहले तो होगा 5 2 जार 10, कैरी जाएगा 5 5 जार 25। अब ये 5 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएं, 5 5 जार 25 होता है। ये इजीली इसके फैक्टर्स बन गए। और इनको लास्ट पे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं फैक्टर्स को, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और जब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है उसने 100, उसको भी यहीं पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास वैल्यू 100। 100 इवन नंबर है तो इजीली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगी जी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 50। उसके बाद अगेन इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 एज इट इज आ गया। 50 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है। अब 2 पे नहीं डिवाइड होगा, 5 पे होगा तो 5 पे डिवाइड कर लें इसको, ये 2 एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, और 25 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इनको फैक्टर्स को हम लोगों ने क्या करना है इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। ये फैक्टर्स आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। उसके बाद बाकी हमारे पास जो पार्ट्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है जी वैल्यू 500, तो हम लोगों ने सॉल्व करना है। 500 को बाय फैक्टर ट्री मेथड सॉल्व करना है। इवन नंबर है, इजीली किस पे डिवाइड हो जाएगा 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 500 का हाफ क्या होता है 250 होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 250। उसके बाद फिर इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2, मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करें, ये आ जाएगा यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह आ जाएगा जी 125। ठीक हो गया, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 250 बन जाएगा। ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज। 125 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 जार 10, यहाँ 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 जार 25, वही 25 वाला आगे प्रोसीजर चलेगा। ये 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज,
ये 5 भी एज इट इज और लास्ट पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा 4 हो गया। इसके बाद कर लेते हैं हम अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू है 188 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। 188 ये भी एक इवन नंबर है तो इजीली 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 9 जार 18 और 2 4 जार 8, 94 आ जाएगा। ये 2 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन का साइन। उसके बाद अगेन इवन नंबर है, इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसको कर लेते हैं डिवाइड। 2 4 जार 8, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 जार 14। अब 47 तो खुद एक प्राइम नंबर है, ये किसी पे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको एज इट इज लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47, और इंडेक्स नोटेशन में वैल्यू क्या बनेगी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 47 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू है वो है 648। 648 को हम लोगों ने बाय फैक्टर ट्री मेथड सॉल्व करना है। इसके फैक्टर्स बनाए, 2 पे डिवाइड होगा सबसे पहले तो इवन नंबर है, ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, 324 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। उसके बाद ये वाला 2 तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लीकेशन के साइन साथ साथ आप लोगों ने लगाते जाने, जहां पर मैं नहीं भी लगाऊंगा आप लोगों ने लगा लेने खुद ही। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगेन 2 पे जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, 2 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 1 जार 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4, ये वैल्यू बनेगी। उसके बाद ये वाला 2 एज इट इज आ गया, ये भी 2 एज इट इज आ गया। फिर से इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा जी 2, यहाँ पर आ जाएगा जी 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2। अब देखिए ऑड नंबर है तो किस पे जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। ये 2 एज इट इज लिखें, ये भी 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज। उसके बाद 81 है, 3 पे डिवाइड करने लगे हम इसको। 3 2 जार 6 होता है पहले तो, ये आ जाएगा 3 2 जार 6, यहाँ से 2 कैरी जाएगा 21, 3 7 जार 21। अगेन 3 पे जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये एज इट इज लिखें 2, ये भी 2 एज इट इज लिखें, ये भी 2 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये 3 भी एज इट इज आ जाएगा, 27 है, 3 9 जार 27 होता है, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 9। और लास्टली फिर से ऑड नंबर है तो 9 3 3 जार 9 हो जाएगा। ये बाकी वैल्यूज तो एज इट इज लिखे हैं, 3 और 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, ये भी 3 एज इट इज आ जाएगा, और इस 9 की जगह भी क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लीकेशन के साइन इनके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, डालना। ये हमारे पास जो है ना सिंप्लीफाई हो गया सारे। देखिए अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब नीचे तो जगह कम है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ आपके प्राइम फैक्टर जो बने हैं उनको। प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद है 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसको जब हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर जो है 6 हो गया, यहाँ पर गलती से 4 लिखा गया, इसको 6 कर ले। उसके बाद हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में उसने वैल्यू दी हुई है 1512, 1512। इसको सॉल्व करना है, 2 पे चला जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। किस तरह से डिवाइड होगा, 2 7 जार 14 होगा सबसे पहले, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 जार 10, 1 फिर कैरी चला जाएगा, 2 6 जार 12 आ जाएगा हमारे पास।
ये 2 तो एज इट इज आ गया। उसके बाद फिर से इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड करते हैं इसको। ये वैल्यू जो बनेगी 2 3 जार 6, 1 कैरी चला गया, 2 7 जार 14, 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16। फिर से इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करेंगे इसको। ये 2, यहाँ पर भी 2 आ गया, और यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो आएगी जी हमारे पास 2 1 जार 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 जार 16 जी, इसी तरह 2 9 जार 18 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ये वैल्यू क्या बन गई, ऑड बन गई, तो 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे इसको। अब ये 2 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन के साइन यहाँ पर, ये वाला 2 भी एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज। अब 3 पे डिवाइड करते हैं इसको। 3 पे किस तरह से डिवाइड होगा, 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9, ये आ जाएगा 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9। अब अगेन ऑड नंबर है तो 3 पे ही डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 21 आ गया। 21 भी 3 पे इजीली डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 3 7 जार 21, 7 भी हमारे पास एक इवन नंबर है। अब ये वाली वैल्यूज में नीचे रिपीट करनी है आप लोगों ने, मैं नहीं कर रहा, आप लोग रिपीट कर लें। मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूँ इसके, क्या बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज नीचे आनी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 में वैल्यू दी हुई है 32 एंड 40। पार्ट नंबर 8 है 32 40। इवन नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा। यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अगेन इवन नंबर है तो 2 पे ही डिवाइड होगा। यहाँ पर ये वाला 2 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा जी 16 है तो 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 0 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज आएगा नीचे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अगेन इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड करेंगे इसको। ये आ जाएगा जी हमारे पास, ये देखें 2 4 जार 8 आएगा और 2 5 जार 10 आ जाएगा, लेकिन सेंटर में 0 भी आएगा, 0 और 5 जार 10। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग डबल वैल्यू को जब अप्रोच करते हैं ना एक वैल्यू के बाद, तो सेंटर में 0 लगाते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर जी इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 3 पे। 3 पे डिवाइड करें इसको, क्या आती है वैल्यू, 3 1 जार 3, उसके बाद कैरी जाएगा 10 बन जाएगा, 3 3 जार 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जार 15। ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। अब देखिए किस पे जाएगा, 3 पे ही चला जाएगा फिर इजीली। ये आ जाएगा यहाँ पर 3 3 4 जार 12 होता है, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जार 15। उसके बाद अगेन किस पे जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा। 3 पे किस तरह से जाएगा जी, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। उसके बाद अगेन 3 पे जाएगा, 3 5 जार 15। अब वैल्यूज क्योंकि रिपीट होनी थी, मैंने वो रिपीट नहीं की, मैं यहाँ से ये वैल्यूज लिखूंगा उसके बाद ये, लेकिन आप लोगों ने रिपीट करके ही लिखनी है। ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने ये सारी वैल्यूज भी एज इट इज नीचे लिख के फिर आप लोगों ने इसके साथ लिखनी है, ठीक है। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है हम लोगों ने। इंडेक्स नोटेशन में क्या वैल्यू बनेगी, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 9 और 10 रह गए हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 में जो वैल्यू लिखी है वो है 7560। पार्ट नंबर 9 756 और 0। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। चूंकि इवन नंबर है तो किस पे जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा इजीली। 2 पे डिवाइड होगा तो 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16 और 0 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 2 एज इट इज आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय फिर से 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 है तो 2 1 जार 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 जार 16, 1 कैरी जाएगा, 2 9 जार 8 और 18 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अगेन इवन नंबर है तो 2 पे ही डिवाइड करते जाएं इसको। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी 2। और उसके बाद 18 90 है तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 10 बन जाएगा, 2 5 जार 10 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू ओड आ गई है तो देखते हैं 3 पे डिवाइड होता है तो इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 पे डिवाइड करना है इसको। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, एक कैरी किया, 3 5 जार 15। अगेन 3 पे ही डिवाइड होगा ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जी आ जाएगा 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, लेकिन डबल वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो 0 आएगा, फिर आएगा 3 5 जार 15। अगेन 3 पे ही डिवाइड होगा, ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 में कैसे डिवाइड होगा जी, 3 3 जार 9, 1 कैरी जाएगा, 3 5 जार 15, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू भी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 35 है, इजीली 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ये होगा डिवाइड। ये हमारे पास आ गए तमाम प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 टाइम्स 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 2 का क्यूब आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है जी 7 8 और 7 5। पार्ट नंबर 10 है, उसमें वैल्यू दी हुई है 7 8 7 5। सबसे पहले तो देखिए 2 पे नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ऑड वैल्यू है। तो इसको पहले 3 पे डिवाइड करके देखते हैं कि 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 3 2 जार 6, 1 कैरी जाएगा, 18 3 9 जार सॉरी 3 6 जार 18 और उसके बाद 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 आ गया हमारे पास। अगेन ऑड वैल्यू है तो देख लेते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड होता है। मेरा ख्याल है 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ये 3 आ गया, यहाँ पर है 26, 3 7 जार 3 8 जार 24, 2 कैरी जाएगा, 3 7 जार 21 और उसके बाद ये 1 कैरी जाएगा, 3 5 जार 15 और उसके बाद अब देख लेते हैं अगेन ये किस पे जाता है। ये 3 एज इट इज आ जाएगा, ये 3 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, मेरा ख्याल है अगेन ये वैल्यू जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाएगी, 3 2 जार 6 नहीं 3 पे डिवाइड होगी तो 5 पे डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5, ये वैल्यू आ जाएगी 5 1 जार 5, 3 कैरी जाएगा, 5 7 जार 35, फिर 2 कैरी जाएगा, 5 5 जार 25। उसके बाद आ गया जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगेन इसको 5 पे डिवाइड करते हैं,
5 पे डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा जी? 5 3 जार 15, 2 कैरी गया, 5 5 जार 25। ये 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, और लास्ट पे क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम्स आ रहा है 5 का क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज आ जाएगा। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है 2600 को हम लोगों ने बाय डिवीजन मेथड भी करना है और बाय फैक्टर ट्री मेथड भी करना है, और प्रूव करना है कि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आता है। ये उन्होंने एक एक्टिविटी दी है हम लोगों को पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। 2600 इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 600 एज इट इज आ जाएगा। फिर से इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जार 12, 1 कैरी चला गया, 2 5 जार 10 और 0 एज इट इज आ गया। फिर से इवन नंबर है 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 जार 10। अब हमारे पास आ गया जी ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जार 30, 2 कैरी चला गया, 5 5 जार 25। उसके बाद अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, 13 1 जार 13। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। ये है बाय डिवीजन मेथड। इसके फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब सेकेंडली हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को बाय फैक्टर ट्री मेथड करना है। देखना यही फैक्टर्स आते हैं हमारे, यहाँ नहीं आते। हमारी वैल्यू है 2600। सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 00 एज इट इज। ये 2 एज इट इज आएगा। इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और 0 एज इट इज। 2 एज इट इज, ये भी 2 एज इट इज। उसके बाद अगेन इवन नंबर है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। ये आ गया 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये भी 2 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय, ये 2 भी एज इट इज आ गया और मल्टीप्लाई बाय। अब 5 पे डिवाइड होगा तो 5 पे कर लेते हैं। 5 5 6 जार 25 और 5 3 जार 15, नहीं सॉरी 5 5 जार 25 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, अगेन 5 पे जाएगा, ये 5 आ गया। यहाँ पर आ गया 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15। ये सारे हम लोगों ने क्या कर दिए? प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिए। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या आए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब जरा इन दोनों का कंपैरिजन करें, जरा आंसर सेम आया। ये देखिए 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 2 टाइम्स 5 है, यहाँ भी 2 टाइम्स 5 है, यहाँ 13 है और उसका भी आंसर 13 आया। तो ये प्रूव हो गया कि बाय डिवीजन मेथड और बाय फैक्टर ट्री मेथड इसका आंसर क्या आता है? सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। नंबर खुद बता रहा है, जो नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है वो कह रहा है कि मैं 3 डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट हूँ। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर जो है उसमें 13 है। आई एम बिटवीन 100 एंड 200। हु आई एम, हमने बताना है कि वो कौन है। उसने हमें कुछ हिंट्स दिए हैं। उसने कहा है कि मैं 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हूं और उन नंबर्स में से एक नंबर उसने बता दिया जो ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 13 है। तो यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 13। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर
नंबर्स आर। अब हमें एक नंबर पता है, उसने कहा 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हो। बाकी हम लोग लेट कर लेते हैं नंबर्स। फर्स्ट 13 हो गया, सेकंड x हो गया और थर्ड y हो गया। मैं लेट कर लिया मैंने कि ये वो 3 नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट वो नंबर है। सेकंड हिंट उसने ये दिया है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो क्या होगा, वो हमारे पास 100 से 200 के दरमियान रहेगा। यानी कि ऐसे 3 नंबर्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 या 200 के दरमियान आता है, ना 100 से कम आता है ना 200 से ज्यादा आता है। अब इन हिंट्स को यूज करते हुए हम लोगों ने वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं। अब हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफली समझाने की कोशिश करूं तो एक प्राइम नंबर मेरे पास है, बाकी दो मैंने फाइंड करनी है। मैं इस चीज को यूज करूंगा कि आंसर 100 और 200 के दरमियान रहना चाहिए। अब आप एक चीज नोट करें कि 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 और 200 के दरमियान आते हैं। 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 100 से कम आता है। 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो आंसर आता है हमारे पास 104। ये आया 100 से ऊपर, यानी कि ये भी वैल्यू हो सकती है हमारी। उसके बाद अगर 13 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 117। उसके बाद 13 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर 10 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 130। मैं बेसिकली ये प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करें 13 के साथ तो वैल्यू आंसर जो है 100 और 200 के दरमियान है। तो उसके बाद हम लोग अपनी आगे अगले स्टेप पे जाएंगे। 13 को अगर मल्टीप्लाई करें 11 के साथ तो आंसर आता है 143। उसके बाद 13 को मल्टीप्लाई करें अगर 12 के साथ तो आंसर आता है 156। उसके बाद 13 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ तो आंसर आता है 169। उसके बाद 13 को अगर 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 195 आता है, गालबन 182। उसके बाद 13 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 195 और जब 16 से करेंगे तो वो 200 से एक्सीड कर जाएगा। अब ये देखिए मैंने आपके सामने वो प्रोडक्ट्स लिख दिए जिनको 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 100 से 200 के दरमियान रह रहा है। अब टारगेट ये है कि हम लोगों ने x और y फाइंड करना है कि वो कौन सी दो वैल्यूज होंगी, वो कौन से दो प्राइम फैक्टर्स होंगे जिनको 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू की बात करूं, ये जो मेरे पास है 13 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखिए जो हमने 8 लिखा हुआ है आगे उसके अगर हम लोग प्राइम फैक्टर बनाए 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये तो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक x और एक y। हमें तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट चाहिए। ये टोटल कितनी का बन रहा है 1 2 3 4 वैल्यूज का प्रोडक्ट बन रहा है। इस वजह से ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाती है, ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। सेकंड वाली वैल्यू पे आए। सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9। इसको लिख सकते हैं 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें ये तीन नंबर्स का प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसने हमें एक स्टेटमेंट में बात कही है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं ये डिफरेंट हैं। मतलब अगर ये 13 है तो ये वाला नंबर 13 नहीं हो सकता, अगर ये वाला नंबर 2 है तो ये वाला नंबर 2 नहीं हो सकता। ये तीनों नंबर्स आपस में डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये दो नंबर्स सेम आ रहे हैं, इट मींस ये वाली वैल्यू भी हमारी नहीं कंसीडर होगी। उसके बाद इस वैल्यू पर मूव करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 10 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये फैक्टर हमारा फिर भी कुछ ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें तीनों नंबर्स डिफरेंट भी आ रहे हैं और उनका प्रोडक्ट 130 है, वो 100 और 200 के दरमियान भी आ रहा है। हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। उसने कहा था तीनों नंबर्स आपस में डिफरेंट भी होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आना चाहिए। एक तो ये वैल्यू भी हमारी ठीक होगी। मजीद और भी कुछ वैल्यूज आएंगी जो हमारी फुलफिल होंगी, उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू तो होगी हमारे पास 130। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1। ये तीन नंबर्स का प्रोडक्ट तो बन रहा है, तीनों नंबर्स आपस में डिफरेंट भी हैं,
लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इस वजह से हमारी ये वाली वैल्यू भी कंसीडर नहीं होगी। हमें 3 नंबर चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, जिस तरह ऊपर थे 13, 5 और 2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की तरफ अगर मूव करूं तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 12 को देखें, फैक्टर्स बनाए तो क्या बनते हैं 12, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। देखें ये वैसे ही टोटल 4 वैल्यूज बन गई। हमें क्या चाहिए, हमें 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये वैल्यू भी हमारी कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद इस पे आए, इस पे भी उसी तरह से 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। एक तो दो वैल्यूज रिपीट होगी, दूसरा 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वैल्यू भी कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद इस वैल्यू के ऊपर आ जाए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये वैल्यू भी हमारी जो है हमारी कंडीशंस पे पूरा उतर रही है। देखिए तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 100 और 200 के दरमियान आ रहा है। इट मींस ये वाली वैल्यू भी हमारी ठीक है, 182 वाली। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू को देखें, उसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये वाली वैल्यू भी हमारी ठीक है। देखें तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तीनों वैल्यूज डिफरेंट भी आपस में, और इनका प्रोडक्ट 195 के इक्वल भी आ रहा है, और तीनों प्राइम नंबर्स हैं 13, 5 और 2। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे ये तीनों ही आंसर्स हैं। आप लोग नीचे तीनों ही आंसर्स लिख दोगे कि एक तो आंसर आया हमारे पास 130, वो नंबर है। सेकेंडली हमारे पास जो नंबर आया वो आया है 182, और थर्डली हमारे पास जो नंबर आया वो है 195। ये वो नंबर्स हैं जिनका हम लोग आपस में 3 डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। अब इस क्वेश्चन में उसने वो कहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करें जो ज्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका तो प्रोडक्ट 100 से ऊपर चला जाएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनेगा 2 3 जार 6, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 30। ये देखें ये वैल्यूज मोस्टली हम लोगों ने देखनी है कि मोस्ट वैल्यूज किस में आती है। मतलब इसमें कितनी वैल्यूज आई है, 1 2 और 3। अगर किसी में 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी और आंसर जो है वो 100 से छोटा होगा तो हम लोग उस आंसर को कंसीडर कर लेंगे। हम लोग कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले प्राइम नंबर्स का सेट अपने सामने लिख ले ताकि हमें पता हो कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर का सेट होता है 2 3 5 7, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 13 अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता जाता है। हमने अब प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने देखना है वो कितने प्राइम नंबर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर भी 100 से कम रहे हमारा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मजीद इसके अंदर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा आंसर जो है वो 100 से ज्यादा एक्सीड कर जाता है। तो हम लोगों ने क्या रहना, 100 से कम पे रहना। तो इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे 130। अब ये सबसे छोटी वैल्यूज थी तीनों, इसमें एक चौथी वैल्यू ऐड करने से आंसर 100 से ऊपर जा रहा है। इट मींस कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसमें हम लोग 4 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। सारी वैल्यूज में 3 वैल्यूज ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे छोटी वैल्यू थी। इसमें ही अगर हम लोग चौथा प्राइम नंबर ऐड कर रहे हैं तो आंसर 100 से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बाकियों में तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 42। उसके बाद प्राइम नंबर को चेंज करते जाएं, 3 को 5 को चेंज कर लिया, अब 3 को चेंज कर लें। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आंसर 70। उसके बाद मजीद किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के बाद क्या आता है 11। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 66। उसके बाद मजीद ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका आंसर आएगा हमारे पास 78। इनके अलावा मजीद भी बन सकते हैं लेकिन वो 100 से एक्सीड कर देंगे। हमें वही नंबर्स लेने थे जो कि लेस देन 100 हो। और आप तमाम वैल्यूज में देखें हमारे तकरीबन सेम ही यूज हो रहे हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी
तीन वैल्यूज ही यूज हो रही है। उसने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि हम लोगों ने मैक्सिमम प्राइम नंबर जिसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही नंबर लेना है। हमारे तमाम प्राइम नंबर्स जो है वो उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारे आंसर्स ही हमारे कंसीडर होंगे। लेकिन बुक वाले ने ये वाले तीन आंसर्स को कंसीडर किया, यानी कि उसने मैक्सिमम वाले आंसर्स देखे हैं, ये 70, 66 और 78 वाले आंसर्स को कंसीडर किया। तो आप भी इसमें से कोई एक भी लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं, या आपको भी जो मैक्सिमम लगते हैं यानी कि 78 या 70 या 66 भी आप साथ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक उसने जो तीन आंसर्स लिखे हैं वो लिखे हैं 66, 70 और 78 वो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, मैक्सिमम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है। लेकिन इन तमाम वैल्यूज में हम लोगों ने देखा सेम नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसलिए ये सारे ही आंसर्स होंगे इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले हम लोग जो हमारी एक्सपैंड नोटेशंस होती थी उसको इंडेक्स नोटेशंस में चेंज करते थे। इस क्वेश्चन में इंडेक्स दी हुई है, हम लोगों ने इनको एक्सपैंड करके लिखना है। यानी कि पहले 2 4 टाइम्स रिपीट होता था तो 2 की पावर 4 लिख देते थे, अब 2 की पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको किस तरह लिखेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 2 की पावर 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर है तो 3 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपली क्या करना है, ऊपर पावर देखनी है और उतने टाइम्स उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसी तरह नीचे वाला भी सोल्व हो जाएगा। 3 5 टाइम्स लिखना है, 1 2, 3 को 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद 5 को 4 टाइम्स लिखना है, पावर 4 है, 1 2 3 4। 11 को 3 टाइम्स लिखना है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। आपने इसके आगे ही ये लिख देनी है वैल्यू। उसके बाद इन वैल्यूज पे आ जाते हैं, इनको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। 5 6 टाइम्स है तो इसको 6 टाइम्स लिख दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम्स लिख दिया। 7 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 2 और 3। 11 की पावर 5 है तो इसको 5 टाइम्स लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 टाइम्स हम लोगों ने लिख दिया और ये इसका आंसर है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 2 की पावर 7 है तो उसको 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 4 टाइम्स है तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 13 जो है 3 टाइम्स है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है, 13 1 2 और 3। उसके बाद 17 2 टाइम्स है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 आ जाएगा। और ये इजी था पार्ट हमारे पास, सिर्फ पावर्स देख के ऊपर से वैल्यूज को उतनी दफा मल्टीप्लाई करके लिख देना। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।